सेल्फ लर्निंग एंड फॉर्म ऑफ सेल्फ लर्निंग। अब सेल्फ लर्निंग क्या होती है? सेल्फ लर्निंग और इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन डेवलप व्हेन टीचिंग मेथड मेंट फॉर ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप फेल टू मीट द वेरिंग नीड ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, तब उसके लिए क्या आता है? सेल्फ लर्निंग आता है। An underlying assumption in this method of instruction is that human being learn many things through their own effort। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये चीज़ अंडरलाइन करने लायक है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी खुद की मेहनत से, खुद के एफर्ट से कोई चीज़ लर्न करता है, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ लर्निंग कहते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ नेचुरल डिजायर टू लर्न ऑन हिज और हर ओन। हर इंडिविजुअल की डिजायर होती है, कुछ ना कुछ सीखने की डिजायर हर किसी के अंदर होती है, कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा हर किसी के अंदर होती है। अनदर assumption इज दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। और ये भी हम मान लेते हैं, assumption का मतलब मान लेते हैं कि हर इंडिविजुअल यूनिक होता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। ही और सी लर्न अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटीज। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग लर्न कर सकता है, सीख सकता है। Hence, any teaching system based on the presentation of information to a group cannot take into account the wide variation in the rate at which individual student learn। अब जब हम ग्रुप में पढ़ाते हैं, ग्रुप में चीज़ों को कराते हैं, तो हम उस चीज़ को नहीं सोच सकते कि इंडिविजुअल स्टूडेंट से लर्न कर सकता है। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो मेथड पसंद आता नहीं, या उस मेथड से वो नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। तो इसके बाद आता है फॉर्म ऑफ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग की फॉर्म क्या क्या है? पहला है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्टेड लर्निंग। जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको प्रोग्राम कर लिया जाए और खुद उस पर प्रैक्टिस की जाए। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PSI। थर्ड है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या आता है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम लर्निंग इमर्ज आउट ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय BF स्किनर और ऑपरेंट कंडीशन। यू विल स्टडी अबाउट ऑपरेंट कंडीशन इन डिटेल इन कोर्स ES332। तो डिटेल में नहीं है तुम्हें पढ़ना तुम्हें। ऑल्दो स्किनर नेम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रोग्राम लर्निंग। तो प्रोग्राम लर्निंग को प्रमोट करने वाले जो थे वो स्किनर थे, तो उसी की अप्रोच को हम लेंगे। देयर वर सेवरल एफर्ट मेड अर्लियर बाय सम पीपल इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कई लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए। द लॉ ऑफ इफेक्ट इज प्रोपाउंडेड बाय EL थॉर्नडिक हैज डायरेक्टेड रेलेवेंस टू प्रोग्राम। अब क्या है? स्टाइल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के स्टाइल क्या क्या होते हैं, तरीके क्या क्या होते हैं? देयर आर मेनली टू स्टाइल ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है ब्रांचिंग। लीनियर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में। ब्रांचिंग का मतलब होता है फैला हुआ। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं इसके। ठीक है, दो स्टाइल्स हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के। दिस स्टाइल एम एट प्रोग्रामिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर आर वाइडली यूज्ड इन इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। However, there is yet another style which used for programming of behavior. This style are called mathematics in our discussion। तीसरा स्टाइल हो गया। We focus on the first two styles। हमें फोकस कर रहा है केवल ऊपर के दो स्टाइल से। लीनियर और ब्रांचिंग के अलावा एक और स्टाइल होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, वो होता है मैथेटिक्स। लेकिन हमें पढ़ना है लीनियर और ब्रांचिंग। लीनियर स्टाइल क्या है? द लीनियर स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलप्ड बाय BF स्किनर। लीनियर प्रोग्राम जो डेवलप किया था वो BF स्किनर ने किया था। इन अदरवाइज नोन एज द स्किनेरियन स्टाइल। इसको हम स्किनेरियन स्टाइल भी कहते हैं। लीनियर स्टाइल को हम स्किनेरियन स्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि इसको प्रमोट करने वाले होते हैं BF स्किनर, इसीलिए उनके नाम पर इसको स्किनेरियन स्टाइल भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल द सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। पूरे सब्जेक्ट मैटर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एंड प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाया जाता है, उसके अंदर इसको पुट कर दिया जाता है। These small steps are called frames। उन small steps को क्या बोलते हैं? हम frames बोलते हैं। The student is required to go through frames containing a bit or bit of information and respond to the question given at the end of the each term। मतलब कोई भी एक टॉपिक लिया, उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया और उसकी एक चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस पूछ लिए, तो दैट इज अ फ्रेम। एक हर फ्रेम के बाद क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तरीका है। द फ्रेम आर सो डिजाइंड एज अरेंज्ड एंड स्टूडेंट एरर आर केप्ट इन टू अ मिनिमम। इस तरीके से इसको अरेंज किया था कि जो स्टूडेंट एरर है वो कम से कम एरर हो उसके अंदर। सेकंड स्टाइल था ब्रांचिंग स्टाइल। अब ब्रांचिंग स्टाइल में क्या होता है? द ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय नॉर्मैन। ब्रांचिंग स्टाइल किसने डेवलप किया? नॉर्मैन ने। और वो किसने किया था? स्किनर ने किया था। ठीक है, एक क्राउडर his intention was to use the error to direct the student to an appropriate explanation or remedial sequence. Therefore, he gave students some information followed by multiple choice question and provided a different response of each apparently correct answer chosen. Students proceed through such a program following different route or branches, and care is taken to ensure that they understand each point before they proceed to the next.
There are many similarities between the linear style and branching style. However, the branching style is different from the linear style. There are two main differences between the linear style and the branching style of programmed instruction. जो ब्रांचिंग स्टाइल है, ब्रांचिंग स्टाइल ऑफ प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय नॉर्म, ठीक है. हिज इंटेंशन वाज टू यूज द एरर टू डायरेक्ट द स्टूडेंट टू एन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन और रेमेडियल सीक्वेंस. उसकी इंटेंशन क्या, जो स्टूडेंट गलती कर रहा है उसी से स्टूडेंट को सिखाना कि वो गलती करने के बाद उसको सही कैसे कर सकता है. देयरफॉर ही गिव स्टूडेंट सम इन्फॉर्मेशन, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी स्टूडेंट को और फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे, ठीक है. उसके बाद क्या किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे एंड प्रोवाइडेड अ डिफरेंट रिस्पॉन्स फॉर ईच अपेरेंटली करेक्ट आंसर. और जो भी करेक्ट आंसर था उसके डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, मतलब एक आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा, एक आंसर दिया, लेकिन उस सही आंसर के जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग रीजंस दिए, ठीक है. स्टूडेंट प्रोसीड थ्रू सच प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम जो स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया, फॉलोइंग डिफरेंट रूट और ब्रांचेस एंड केयर इज टेकन टू इंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड ईच पॉइंट बिफोर दे प्रोसीड टू द नेक्स्ट. तो इसलिए अलग अलग तरीके अपनाए गए ताकि वो उसको अच्छे से समझ जाए, मतलब एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से समझाना, अलग अलग एग्जाम्पल देकर एक ही पॉइंट को समझाना और दूसरे पॉइंट पे पहुंचने से पहले उस पॉइंट को किसी भी तरह से क्लियर कर देना. दैट इज अ ब्रांच सिस्टम, ठीक है. देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द लीनियर स्टाइल एंड ब्रांचिंग स्टाइल. दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है लेकिन फिर भी दोनों डिफरेंट है. उसके मेन डिफरेंस क्या है, दो डिफरेंस बताए इसके अंदर. In branching style, the student is presented with multiple choice question and he has to select the correct response out of the given choice. Then he is routed through branches according to his response. तो branching style में क्या होता है, वही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें सही करेक्ट आंसर वो चॉइस करता है और फिर वो अलग अलग तरीके से उसको जस्टिफाई करता है. दिस स्टाइल इज बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन एंड रीजनिंग. मतलब इसमें क्या है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर तो ढूंढना है लेकिन उसका रीजन भी देना है. Therefore, it has been more effective with brighter student. मतलब जो extraordinary students होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए तो लीनियर ठीक है, लेकिन जो extraordinary students होते हैं, जो तेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है. अभी हमने किया प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग जिसके दो पार्ट थे, लीनियर और ब्रांच. अब हम करेंगे पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको हम PSI कहते हैं, ठीक है. पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, PSI. द पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस is another self learning technique. ये भी एक self learning technique है which emphasizes individualization of instruction and learned controlled instructions. मतलब इंस्ट्रक्शन को इंडिविजुअलाइज करना, किसी एक व्यक्ति के अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन को तोड़ देना. इट इज ऑल्सो नोन एज द केलर प्लान, इसको हम केलर प्लान भी कहते हैं. इज वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस टेक्निक इज कॉल्ड PSI because instruction is designed according to the need and ability of student. मतलब इसमें जो भी प्रोग्राम है उसको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया जाता है कि वो किस तरीके से सीख सकता है, कितना सीख सकता है, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिजाइन किया जाता है. लाइक अदर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस मेथड, PSI also allows the student to move through course material at his her or own pace, require mastery learning by him or. मतलब वो अपनी खुद की पेस पर उसको कंप्लीट कर सकता है. एक टीचर है जिसके पास 4 स्टूडेंट आते हैं, उसको लगा कि एक स्टूडेंट वीक है, मेरा एक स्टूडेंट अगर वीक है तो उसके लिए उसने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग, उस बच्चे के अकॉर्डिंग, वो एक दिन में 4 ही क्वेश्चन कर सकता है तो उसके अकॉर्डिंग उसने डिवाइड कर लिया, उसको एक दिन में 4 ही क्वेश्चन कराए, रिपीट कराया ताकि वो सीख सके, अपनी पेस पे सीख सके. तो इसको हम बोलते हैं PSI, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन. किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनाया, ठीक है, समझ में आ गया. नॉर्मल चीज यही है. फीचर्स ऑफ PSI, इसको केलर ने डिफाइन किया था इसीलिए केलर लिखा हुआ है. आइडेंटिफाइड 5 मेन फीचर विच डिस्टिंग्विश PSI फ्रॉम कन्वेंशनल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन. अब 5 फीचर्स है जिससे कि पता चलता है कि जो PSI है वो कन्वेंशनल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन से अलग है. अब 5 मेथड कौन से हैं. PSI इज मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक. मतलब बच्चे को मास्टरी करानी है, उसके अंदर जितना सिखा रहे हो तुम, चाहे 2 लाइन सिखा रहे हो लेकिन उस 2 लाइन में उसको अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है. तो PSI इज अ मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग टेक्निक. सेकेंड, इट इज एन इंडिविजुअली पेस्ड टेक्निक ऑफ टीचर लर्निंग. इंडिविजुअली पेस मतलब एक इंडिविजुअल की पेस पे उसको सिखाया जा रहा है, ठीक है. थर्ड है, इट यूजेस अ फ्यू लेक्चर टू स्टिमुलेट एंड मोटिवेट द स्टूडेंट. मतलब थोड़े लेक्चर, कम लेक्चर, ताकि बच्चे को मोटिवेट किया, हाँ तुमने ये सीख लिया, उसको मोटिवेट कर कि तुमने आज इतना सीखा है. उसको 10 पेज कराने की वजह सिर्फ 2 ही पेज कराओ, उसको लगेगा हाँ 2 पेज मैंने सीखे, ठीक है. इट यूजेस प्रिंटेड स्टडी गाइड्स टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन. मतलब प्रिंटेड मटेरियल उसको दिया जाएगा. अब पूरी बुक है, बुक में तो पूरा चैप्टर है, अब पूरा चैप्टर देख के बच्चा घबरा गया क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है उसको करने की, तो क्या किया, उसको प्रिंटेड मटेरियल दिया, उसी को शॉर्ट करके उसको दिया
तो जितना उसको कम दिखेगा तो उसको पढ़ने की हिम्मत मिलेगी, वो मोटिवेट होगा उसके लिए, ठीक है। लास्ट है, इट यूजेस ट्यूटर्स टू एवेल्युएट एंड अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय द स्टूडेंट्स। ज़्यादातर ये काम जो होते हैं वो ट्यूटर्स के होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था PSI। फिर इसके बाद थर्ड है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI, one of the most important contribution of modern technology in the field of individualized instruction is the introduction of computer in the teacher learning process। तो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है कि उसने टीचर लर्निंग प्रोसेस के अंदर कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया। Although its use has not yet been extended on a mass scale to our schools, अभी तक ज़्यादा लेवल पर बढ़ा नहीं है, हर स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं सिखाया जाता। The future year may witness fast computerization of teaching learning activities। तो अब जो फ्यूचर जनरेशन आएगी हमारी, उसके अंदर सारा काम ही कंप्यूटराइज्ड होगा, ठीक है। As teacher we should know the role of computer in the teaching learning process। अगर हम टीचर है तो हमें पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। A computer can record, analyze, react to student response, it can store, manipulate information as an extensive scale, it can control and manage a wide variety of learning material, it can stimulously cope with the learning requirement of many individuals, it can make a number of planning decisions also। एक कंप्यूटर के अंदर हम सारी चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकता है वो? स्टोर कर सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है आसानी से कंप्यूटर के थ्रू एक बड़े लेवल पर, ठीक है। लर्निंग मैटर को स्टोर किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। आजकल जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सब कंप्यूटर पे ही होते हैं ना। उससे क्या होता है, पेपर वर्क खत्म हो गया, जिनको पहले संभालना पड़ता था, अरेंज करने में इतना टाइम लगता था, सीधा कंप्यूटर में होता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू से सबको एनालाइज कर लिया था, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तुरंत रिजल्ट आ जाता है। तो ये कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डाटा इन सीक्वेंस एंड प्रोवाइड आउटपुट इन टर्म ऑफ रिजल्ट। तो कंप्यूटर क्या है? ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डाटा को सीक्वेंस में सॉल्व करता है और उसके बाद आउटपुट एज अ रिजल्ट हमें दे देता है। कंप्यूटर कैन बी वेरियस साइज एंड दे आर नेम्ड डिफरेंटली। अलग अलग साइजेस के कंप्यूटर होते हैं, उनके नेम अलग अलग, लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। अपार्ट फ्रॉम साइज, कंप्यूटर आर डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब कंप्यूटर है पर PC है, देखने में दो कंप्यूटर रखे, देखने में दोनों सेम है, सेम साइज, सेम कलर, सेम थिंग है, लेकिन दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग है। एक में 512 GB रैम है तो एक में 1 TB रैम है। एक में 2 GB का ग्राफिक कार्ड डला हुआ है, दूसरे में 5 GB का ग्राफिक कार्ड, 4 GB का ग्राफिक कार्ड डला हुआ है। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी वो अलग अलग हो सकते हैं। दीज इंक्लूड द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। सब में अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। द कैपेबिलिटी ऑफ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, CPU सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टाइल के बने होते हैं। जितना हैवी सॉफ्टवेयर चलाना उतना ही हैवी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है। एंड टाइप एंड नेचर ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट सच एज डिस्क स्टोरेज दैट कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो 3 स्टाइल थे हमारे ये सेल्फ लर्निंग के, ठीक है। सेल्फ लर्निंग के 3 स्टाइल थे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग, फिर पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन और तीसरा था कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन।